जो हम चर्चा करेंगे पुर्तगाली कंपनियों के आगमन की। ठीक है, पुर्तगाली कंपनियों के आगमन की चर्चा होगी बच्चों। ठीक है, चलिए। आई एम आयुष। बेटा आयुष जी, कल शायद आप क्लास में नहीं थे। ठीक है, मैंने ये सारी बातें आपको वहाँ पर बताया था कल की क्लास में कि वास्तव में ये भारत क्यों आए। ठीक है, इनके आने का उद्देश्य क्या था। ठीक, व्यापार, साम्राज्य विस्तार आदि, ये सारी बातें कल मैंने किया था। आज फिर मैं आपकी बातों को ध्यान में रख के आगे बढ़ूंगा। ठीक है चलिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगा। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग लाइक एंड शेयर करिए, बाकी सारे लोग जुड़ जाएं क्लास से। ठीक मनीष जी, अच्छा आपकी फर्स्ट क्लास है बेटा, लेकिन ये मेरी सेकंड क्लास है। ठीक है, ये मेरी सेकंड क्लास है। ठीक, चलिए कल हमने आपको बताया था बच्चों कि वास्तव में यूरोपियों का आगमन क्यों हुआ। ठीक है, यूरोपीय आगमन हिंदुस्तान में क्यों होता है और वो भी जलमार्ग से क्यों हुआ। यूरोपियों का आगमन क्यों होता है उसका कारण हमने कल चर्चा किया था। ठीक, और हमने कल आपको बताया था बच्चों कि ये यूरोप का मैप देख रहे हैं आप लोग, ये बच्चों यूरोप का मैप है। ठीक, और यूरोप दो भागों में ये बटा हुआ था। ये आपका बच्चों पश्चिमी यूरोप है, ये आपका पश्चिमी यूरोप है, और ये आपका बच्चों पूर्वी यूरोप था। ठीक, पूर्वी यूरोप की राजधानी क्या थी? वेजेंट कुस्तुनतुनिया। पूर्वी यूरोप की राजधानी क्या थी बच्चों? कुस्तुनतुनिया। ठीक, और पश्चिमी यूरोप की राजधानी क्या थी? रोम। ठीक है, ये पश्चिमी यूरोप की राजधानी रोम थी, पूर्वी यूरोप की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। हमने आपको बताया था बच्चों कि 1453 में जब ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन तुर्कों ने बच्चों, जब ऑटोमन तुर्क जब यहां पर कब्जा कर लिए बच्चों कुस्तुनतुनिया पर, यानी पूर्वी रोम पर, यानी पूर्वी रोम पर जब बच्चों उन्होंने कब्जा कर लिया कुस्तुनतुनिया यानी राजधानी पर। ठीक है, तो ये जो रास्ता था भारत का, ये जो रास्ता था बच्चों, इसको ऐसे देखिए, ये जो रास्ता था, जो भारत का व्यापार इस रास्ते से होता था, ये भारत से। ठीक है, ये रास्ता बच्चों क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है, ये लाल सागर होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए व्यापार होता था, ये रास्ता बच्चों क्या हो गया? ब्रेक हो गया। ठीक बच्चों, एक सेकंड आप लोग बने रहिए क्लास में, थोड़ा सा बस एक सेकंड, मैप शायद हमने दूसरा इसमें वो किया था, मैं एक सेकंड बच्चों लगेगा। मैप इसमें दूसरा है, इसमें बच्चों आपके लिए से दूसरा मैप मैंने तीनों मैप किस नाम से रखे हो? हाँ, वो तो कल वाला ही है। अच्छा ठीक, ठीक ठीक, उसे अनुज में अनुज में है। अच्छा, प्रमोशन स्लाइड और मैप,
अमेरिकन न्यू प्रमोशन स्लाइड 11 के नीचे है। अच्छा, अमेरिकन मैप एंड प्रमोशनल स्लाइड। नहीं, तो एक मैप करके फोल्डर होगा। अब मैप उस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो उसमें लिखा होगा प्रमोशन स्लाइड एंड मैप। इसमें एक ही है। कहाँ है? मैप एंड प्रमोशन। सर मैप एंड प्रमोशन लिखा है। हाँ, हो गया। चलिए देखिए बच्चों, देखिए माफ़ी चाहते हैं इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगा आप लोगों का बच्चों। अब देखिए ये मैप थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, चीज़ें क्लियर आपको दिखेंगी। तो एक बार आप दिमाग से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इस टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए देखिए, ठीक है। देखिए बच्चों, भारत से व्यापार हमने कल आपको बताया था कि भाई पहले भी व्यापार होता था। ये लाल रास्ता है, लाल सागर होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए यूरोप को व्यापार होता था। इसमें मिस्र जो है बच्चों ये मध्यस्थता की भूमिका निभाता था। और ये जो इटली जो है, ये जो मेडिटेरियन सी में बच्चों ये दिखाई दे रहा है, इटली का भूमध्य सागर में झुका होना ये कहीं न कहीं व्यापारिक लाभ इसको पहुंचाता था। और ये पूरा जो यूरोप दिख रहा बच्चों, ये यूरोप आपको जो दिख रहा है, यह यूरोप दो भागों में बटा था। ये आपका जो है पश्चिमी यूरोप, ये पूर्वी यूरोप। ठीक, पूर्वी यूरोप की राजधानी उस समय क्या थी बच्चों? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया जो है ये पूर्वी यूरोप की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन जब बच्चों यहाँ पर 1453 में जब तुर्कों ने कब्जा कर लिया, ठीक है, तो ये रास्ता तुर्कों के अधीन आ गया। ठीक, ये रास्ता ब्लॉक हो गया। ठीक, अब जब ये रास्ता बंद हो गया तो अब इस यूरोप की ये मजबूरी बन गई कि किसी नए रास्ते की क्या करे, खोज करे। ठीक है, अब इनके सामने ये सबसे बड़ी मजबूरी थी कि ये नए जलमार्ग की क्या करे, खोज करे, क्योंकि ये रास्ता पूरी तरह से बंद था। स्थल भाग से भी ये भारत से व्यापार नहीं कर सकते थे, ना तो लाल सागर से होकर भारत से व्यापार कर सकते थे। तो सदियों से जो भारत का या पूर्वी यूरोप का, जो पूर्वी एशिया का जो व्यापारिक संबंध यूरोप से जुड़ा हुआ था, यह एकाएक समाप्त तो नहीं हो सकता था। ठीक, और हमने कल आपको चर्चा किया था कि 1453 की घटना ने, 1453 का जो युद्ध था बच्चों, यानी जो ऑटोमन साम्राज्य का पूर्वी रोम पर जो कब्जा किया गया, इस तिथि ने, इस घटना ने किन परिणामों को जन्म दिया, इसकी चर्चा कल हमने किया था। तो इनके परिणाम के तौर पर कल हमने बताया था कि 1453 की घटना की वजह से नए जलमार्गों की खोज शुरू हुई थी। नए जलमार्ग की खोज शुरू हुई। ठीक, नए जलमार्ग की खोज शुरू हुई बच्चों, नए जलमार्ग की खोज शुरू हुई। प्रबोधन और पुनर्जागरण का जन्म हुआ। प्रबोधन एवं पुनर्जागरण का जन्म होता है। प्रबोधन और पुनर्जागरण की वजह से बच्चों धार्मिक आंदोलन शुरू हो गए, धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुआ। कल ये सारी बातें हो चुकी थी लेकिन एक बार मैं आपको रिमाइंड कर दे रहा हूँ। धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत हुई, ठीक है। और बच्चों दूसरा कहते हैं कि वाणिज्यवाद एवं आविष्कार का दौर शुरू हुआ। ठीक है, अब इसमें से फिर हमने चर्चा किया था कि भाई नए जलमार्गों की खोज का मूल कारण क्या था, नए जलमार्ग की खोज क्यों होना शुरू हुई। तो
तो इसमें हमने आपको बताया था भाई कि इस समय जो है एक ऐसा दौर था कि प्रबोधन और पुनर्जागरण ने नई नई चीज़ों के इन्वेंशन को आसान बना दिया, लोगों में बौद्धिकता और तार्किकता का जन्म हुआ, वैज्ञानिक विचारधारा का विकास होना शुरू हुआ, तो नई नई चीज़ों का, नए नए वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार होना शुरू हुआ, दिशा सूचक यंत्रों का विकास हो गया। ठीक, ये सारी बातें कल हुई थी। आज हमारा जो मूल मोटिव है वो मोटिव ये है बच्चों कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हुआ, और उन यूरोपीय कंपनियों में पहले कौन थे बच्चों? पुर्तगीज थे जो हिंदुस्तान आए। ठीक, तो पुर्तगीज पहले क्यों आए या स्पेन पहले क्यों आया, इसकी चर्चा भी होगी। हम ये भी बताएंगे कि पुर्तगालियों के हिंदुस्तान आने का कारण क्या था, क्यों आए वो हिंदुस्तान, या पूर्वी भारत या पूर्वी एशिया क्यों आए, इसको भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और साथ साथ आपको हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि वास्तव में ये जलमार्ग से ही क्यों आए। ठीक है, आखिर इससे पहले जितने भी हिंदुस्तान में विदेशी आए वो सारे के सारे इस स्थल भाग से आते थे। ठीक है, खैबर दर्रे और जोजिले दर्रे से। और अगर आप विदेशी आक्रमण का क्रम आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, सबसे पहले ईरानियों का आक्रमण हुआ, फिर यूनानियों का हुआ, फिर हिंदवन शासक आए, फिर बच्चों आपके शक आए, कुषाण आए, इस तरह से तुर्क आए, फिर मुगल आए, फिर अंग्रेज आए। लेकिन अंग्रेज या यूरोपी जब आए बच्चों तो यहां से आए। ठीक है, इस रास्ते से आए। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि सिंपल में कल हमने आपको पूरी कहानी समझा दिया था कि 1453 में तुर्कों ने जब यहां पर कब्जा कर लिया, ठीक है, तो ये रास्ता चूंकि बंद हो गया, और इस रास्ते के बंद हो जाने की वजह से इनका स्थल मार्ग भी ब्लॉक हो गया, और ये लाल सागर भूमध्य सागर का जो रास्ता था ये भी ब्लॉक हो गया। ठीक, जिसकी वजह से इन्हें एक नए रूट की क्या करनी पड़ी, इन्वेंशन करनी पड़ी। अब प्रश्न ये है कि नया रूट यहीं से क्यों खोजा गया, नए रूट का आविष्कार बच्चों यहीं से क्यों हुआ, और पुर्तगाल और स्पेन के साथ ही क्यों हुआ? भाई व्यापार से वंचित तो अन्य देश भी हुए, व्यापार से वंचित तो अन्य देश भी हुए यूरोप के, लेकिन कहा जाता बच्चों कि यूरोप में जो इटली और मिस्र इस व्यापार में बिचौलिए की भूमिका निभाते थे, यानी एशिया और यूरोप से जो व्यापारिक संबंध चल रहा था उसमें मिस्र और यहाँ पर इटली ये दोनों बिचौलिए की भूमिका निभाते थे। और उसका मूल कारण था कि मिस्र जो है बच्चों आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका के एकदम मुहाने पर है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इस भाग को कहते हैं। ठीक, और दूसरा आपका जो इटली है वो भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में बच्चों क्या है, ऐसे लटका हुआ है केले की तरह। तो कहीं न कहीं जलमार्ग में होने की वजह से कहीं जो इटली को बच्चों व्यापारिक लाभ मिल रहा था, इसलिए कहा जाता है कि उस समय वेनिस जो इटली का शहर है और जेनेवा सबसे समृद्ध यूरोपीय नगरों में गिने जाते थे। और उसका हमने एक प्रभाव आपको यहाँ भी बताया था कि जब पूर्वी रोम पर कब्जा हो गया बच्चों मुसलमानों का, तुर्कों का, तो यहाँ पर तुर्कों ने धर्मांतरण शुरू कर दिया ईसाइयों का। तो यहाँ के जो विद्वान लेखक थे, कवि थे, संगीतकार, नर्तक थे, वो सब भाग के पश्चिमी एशिया में चले गए, यानी पश्चिमी यूरोप में चले गए। और जब वो पश्चिमी यूरोप में गए तो उनको ज़्यादातर शरण इटली में मिली। क्यों मिली? इसलिए मिली क्योंकि जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, वो सामान्यतः राज दरबारों में रहा करते हैं, और इटली उस समय का एक समृद्ध नगर था अपनी व्यापारिक कंडीशन की वजह से। इसलिए इटली में बौद्धिक लोगों का जमावड़ा बच्चों अधिक हुआ, और इसीलिए प्रबोधन और पुनर्जागरण का जन्म भी कहाँ से होता है? इटली से होता है। ये सारी बातें कल चर्चा हो चुकी थी। आज हमें इसके आगे कंटिन्यू करना है कि वास्तव में यहीं से क्यों शुरुआत होती है, क्यों पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा ही शुरुआत किया गया। तो उसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि इटली की आपसी जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, जिसकी वजह से इटली एशिया से होने वाले व्यापारिक लाभ को पूरी तरह से स्पेन और पुर्तगाल को कहीं न कहीं वंचित रखने का प्रयास करता था। ठीक है, और दूसरा ये था बच्चों कि कहीं न कहीं स्पेन और पुर्तगाल पहले से ही इस प्रयास में लगे हुए थे कि किसी नए रास्ते की तलाश की जाए जिससे पूरब के व्यापारिक संबंधों से अपना संबंध स्थापित किया जाए व्यक्तिगत स्तर पर। लेकिन प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या यूरोपीय कंपनियों या पहली कंपनी के रूप में जो पुर्तगीज आए, तो पुर्तगालियों के आगमन का कारण मात्र क्या व्यापारिक था? क्या वो हिंदुस्तान में सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से ही आए थे? नहीं बच्चों, अगर अब जब आप पढ़ते हैं कि पुर्तगालियों के हिंदुस्तान आने का कारण, तो उसमें दो कारण होते हैं। पहला कारण है बच्चों व्यापारिक, कि वो पूरब के देशों के मसाले के व्यापार पर अधिकार करना चाहते थे, तो इसको कह सकते हैं आर्थिक। और दूसरा कारण बच्चों धार्मिक भी था।
दूसरा कारण इनका धार्मिक भी था, ये ईसाई धर्म का प्रचार भी करना चाहते थे। ठीक है, और आपने जाना होगा या पढ़ेंगे आगे बच्चों कि जब ये पुर्तगीज हिंदुस्तान आएंगे तो यहां भी धर्मांतरण को बढ़ावा देंगे। ठीक है, आप पढ़ेंगे बच्चों की अल्बुकर्क जो द्वितीय वायसराय था वो हिंदुस्तान में पुर्तगालियों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि भारतीय महिलाओं से विवाह करो, क्योंकि वो जानता था कि भारतीय समाज जो है वो पितृसत्तात्मक समाज है और उत्पन्न संतान पिता के नाम से जानी जाएगी, यानी आने वाले समय में पुर्तगीज यहाँ पर बहुमत में होंगे और हमें सत्ता का संचालन करना क्या होगा, आसान होगा। तो इनके दोनों उद्देश्य बताए जाते हैं। हिंदुस्तान में पुर्तगालियों के आने का कारण जो है वो आर्थिक भी है और धार्मिक भी है, आर्थिक भी है बच्चों और धार्मिक भी है। तो ये बात अपने दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। लेकिन अब थोड़ी सी हम बेसिक बातें पहले कर लें, फिर हम यहां पर चर्चा करते हैं। ठीक है, जब बात आती है बच्चों यूरोपीय कंपनियों के आगमन की, तो उसमें जब आप क्रम पढ़ते हो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कहते हो सबसे पहले कौन आए, पुर्तगीज आए, फिर बच्चों कौन आया, डच आया, फिर कौन आए बच्चों, अंग्रेज आए, फिर कौन आए, स्वीडिश आए, फिर कौन आए, फ्रांसीसी आए। ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं बहुत गौर से बहुत ध्यान से समझिएगा। आगमन का क्रम, आगमन का क्रम, आगमन का क्रम नंबर 1 पे कौन होता है, पुर्तगाली कंपनी आती है सबसे पहले, पुर्तगाली कंपनी आई। नंबर 2 बच्चों डच कंपनी आई। नंबर 3 अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी आई। नंबर 4 स्वीडिश आई। नंबर 5 फ्रांसीसी आई। ठीक है, नंबर 5 बच्चों कौन सी कंपनी आती है, फ्रांसीसी आती है। लेकिन जब कंपनियों के स्थापना का क्रम पूछता है तो ये क्रम बच्चों क्या होता है, बदल जाता है। स्थापना का क्रम जब पूछा जाता है तो स्थापना के क्रम में बदलाव हो जाता है। सबसे पहले स्थापित होने वाली कंपनी पुर्तगाली कंपनी, सबसे पहले स्थापित होने वाली कंपनी पुर्तगाली, और दूसरी बच्चों कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की कंपनी। दूसरी स्टेब्लिश होने वाली कंपनी कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बच्चों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को स्थापित हुई, और डच कंपनी जो है 1602 को, डच कंपनी बच्चों 1602, और स्वीडिश इसके बाद आती है, स्वीडिश स्टेब्लिश हुई, और इसके बाद बच्चों आपकी फ्रांसीसी हुई। ठीक है, तो ये आपकी कंपनियों की स्थापना का क्रम और ये कंपनियों के आगमन का क्रम। तो भारत आने का क्रम और कंपनियों के स्थापना का क्रम, ये अपने दिमाग में आप एकदम खोपड़ी में बैठा लीजिएगा। ठीक है, इसमें बच्चों गलती नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले आपका उत्तरदायित्व तो है कि संख्या कम से कम 100 के 150 के पार होनी चाहिए। ठीक है, रात का वक्त है, आप भी जग रहे हो, हम भी जग रहे हैं, तो कम से कम इतनी लायबिलिटी तो आपको निभानी होगी कि संख्या कम से कम 150 होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो फटाफट कम से कम सभी लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिए जितने लोग हैं। ठीक है, और आराम से समझने की कोशिश करिए। अब हमारा मकसद ये है बच्चों कि आखिर यूरोपियों का आगमन हुआ क्यों। चलिए देखिए, अब ध्यान से समझिए बच्चों कि पुर्तगालियों का आगमन कैसे होता है या जल मार्ग से ही क्यों हुआ। ठीक है, ये दिख रहा बच्चों, ये लिखा है पुर्तगाल और ये लिखा है स्पेन। ठीक है, आपको ये पता है कि सबसे पहले प्रयास यहीं से किया गया, सबसे पहले प्रयास यहीं से किया गया। क्यों किया गया, कल हमने आपको बताया था कि नए जलमार्गों की खोज का एक बड़ा कारण ये भी था कि राजाओं और व्यापारियों का प्रोत्साहन भी मिला था नए जलमार्गों की खोज में। और जो जलमार्ग खोजा जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा बच्चों, वह जलमार्ग राजा के सपोर्ट से और समर्थन से ही खोजा जाएगा। ठीक है, देखिए कहते हैं बच्चों कि आपको अगर याद होगा तो एक नाम था बार्थोलोमो डियाज, एक नाम था बच्चों बार्थोलोमो डियाज, बार्थोलोमो डियाज। ठीक है, बार्थोलोमो डियाज बच्चों कहा जाता है कि ये पुर्तगाल से यहाँ से लेकर इस अफ्रीका के तट से होते हुए
अफ्रीका के तट से होते हुए ये गिनी की खाड़ी से होते हुए बच्चों ये कहाँ तक आया था, ये यहाँ तक आया था। और इसे कहते हैं बच्चों केप ऑफ गुड होप। इसे क्या कहते हैं, केप ऑफ गुड होप कहते हैं, केप ऑफ गुड होप कहते हैं, ठीक है। और ये घटना है कब की, 1487 की। और इसी को बच्चों आप उत्तमाशा अंतरिप भी कहते हैं, आप इसे एक नाम और देते हैं, उत्तमाशा अंतरिप, ठीक है। लेकिन यानी यहां तक के रास्ते को बच्चों बार्थोलोमो डियाज नामक व्यक्ति ने पहले से ही क्या कर रखा था, खोज रखा था। यानी यहां तक का रास्ता वो पहले से ही तय कर रखा था। और केप ऑफ गुड होप की खोज करने का श्रेय भारतीय इतिहास में या विश्व इतिहास में बच्चों किसे दिया जाता है, बार्थोलोमो डियाज को दिया जाता है। लेकिन इनसे भी पहले बच्चों, इनसे भी पहले एक नाम है डॉम हेनरी द नेविगेटर, डॉम हेनरी द नेविगेटर, डॉम हेनरी द नेविगेटर, जो स्वयं पुर्तगाल का बच्चों क्या था, राजा था। इसने 1854 में सबसे पहली बार बच्चों यह प्रयास किया नए जलमार्ग की खोज करने का। और जब इसने प्रयास किया नए जलमार्ग की खोज करने का, तो इसने जो जलमार्ग बच्चों खोजा या जो जलमार्ग इसने तय किया, वह जलमार्ग जो है यहाँ पुर्तगाल से लेकर ये जो है आपके गिनी की खाड़ी तक केवल आ पाया। यानी यहीं तक की यात्रा बच्चों ये तय कर पाया था। यानी गिनी की खाड़ी की खोज किसने कर लिया था बच्चों, हेनरी द नेविगेटर ने कर लिया था, ठीक है। यानी कहीं न कहीं नए जलमार्ग की खोज का जो रास्ता है बच्चों, वो एक लंबे प्रयासों का परिणाम है। 1854 में यहाँ के राजा डॉम हेनरी के द्वारा यह प्रयास किया गया। और यहाँ तक का रूट बच्चों डॉम हेनरी पहले से ही यानी 1854 में ही खोज चुका था, जिसे आगे बढ़ाया किसने, बार्थोलोमो डियाज ने। और बार्थोलोमो डियाज बच्चों यहाँ तक आ चुका था, ठीक है, यहाँ तक आ चुका था। अब देखिए, तो आप कह सकते हैं कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया, किसने किया बच्चों, बार्थोलोमो डियाज ने किया। यानी वास्को डी गामा के रास्ते को इसने क्या कर दिया, आसान कर दिया। वास्को डी गामा का यहां तक आना बच्चों बहुत ही बेहद आसान हो गया। लेकिन कहा जाता है बच्चों, जिस समय राजा डॉम हेनरी ने यह प्रयास शुरू किया था, उस समय पुर्तगाल में रोम का पादरी, रोम का, चूंकि आप जानते हैं पूरा यूरोप बच्चों ईसाई धर्म से प्रभावित था, और रोम की चर्च का जो पोप होता था वही पूरे ईसाइयत का मालिक होता था, ठीक। तो यहां पर इस समय पोप पंचम हुआ करते थे। कौन थे बच्चों, पोप पंचम। जबकि ईसाई धर्म भी बच्चों रूढ़िवाद से प्रभावित था। और कल हमने आपको बताया था कि जो धार्मिक आंदोलन यूरोप में पैदा हुआ, उसमें प्रोटेस्टेंट उसे कहा गया जो ईसाइयत की रूढ़िवादी विचारधारा को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और कैथोलिक उनको कहा जाता था जो परंपरागत विचारों को क्या करते थे, स्वीकार करते थे। तो ईसाई धर्म में भी सुधार आंदोलन चला, ठीक है। इसकी वजह से वहां का जो बच्चों पोप था वो काफी उदार हो गया। पहले क्या था बच्चों कि पोप ये कहता था कि समुद्र की यात्रा नहीं करनी चाहिए, ऋण पर ब्याज नहीं लेना चाहिए। यानी कहीं न कहीं अंधकार युग का जो दौर था, जिसमें पोप का प्रभाव बेहद प्रभावी था यूरोपीय समाज पर, वहां पर व्यापारिक गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन जब धार्मिक सुधार आंदोलन चला तो पोप को भी अपने व्यवहार और स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ा। जो पोप इतना अंधकार फैला रहा था समाज में, जो ये कहता था जब पेड़ से फल गिरता था बच्चों, तो वो कहता था कि ये ईसाई ये माने ईश्वर का वरदान है अपने पुत्रों के लिए, नहीं तो ये फल ऊपर भी जा सकता था। लेकिन जब बच्चों कोपरनिकस या गैलीलियो या अन्य यूरोपीय वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि ये गुरुत्वाकर्षण का परिणाम है, तब जाकर बच्चों कहीं न कहीं, यानी कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो प्रबोधन की विचारधारा ने वैज्ञानिकता को जो जन्म दिया, उस वैज्ञानिकता ने आस्था की जो परंपरा थी उसको क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। जिसकी वजह से पोप को भी अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना पड़ा। और जब डॉम हेनरी ने पहली बार इस जलमार्ग की खोज करने का प्रयास किया, तो वहां पर पोप पंचम ने बच्चों विरोध नहीं किया, जबकि इससे पहले पोप जो है इस बात की अनुमति नहीं देते थे। सौभाग्य से डॉम हेनरी बच्चों सफल नहीं हुआ, लेकिन यह प्रयास डॉम हेनरी ने शुरू कर दिया था, जिससे आने वाली इसकी अन्य पीढ़ियों ने भी बच्चों इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और जब इसमें अगला राजा बच्चों आता है जिसका नाम है डॉम मैनुअल
जिसका नाम है बच्चों डॉम मैनुअल। अगला पुर्तगाली राजा कौन था? डॉम मैनुअल। अगला पुर्तगाली राजा कौन था बच्चों? डॉम मैनुअल। अब देखिए, कहते हैं कि जब यहां पर नए जलमार्गों की खोज का दौर शुरू हुआ तो यह प्रयास सिर्फ पुर्तगाल में डॉम हेनरी या बार्थोलोमेव डियाज के द्वारा ही बच्चों नहीं किया गया था। आपको याद होगा तो इसका एक प्रयास यहां से एक व्यक्ति मैगलन के द्वारा भी किया गया था। आपने नाम सुना होगा बच्चों मैगलन का, ठीक है। और मैगलन ने जब नए जलमार्ग की खोज करना शुरू किया तो यहां से बच्चों ये चला तो ये सीधे आ गया दक्षिण अमेरिका के ऐसे तट पे, और ये नीचे से ये इस भाग से, इसे कहते हैं मैगलन जलसंधि। यहां पर है बच्चों मैगलन जलसंधि, जिसकी खोज उसी ने किया था और उसके नाम पर इसे मैगलन जलसंधि कहा गया। और जब यहां दक्षिण अमेरिका के कोने से जब इधर आता है बच्चों तो देखा कि इधर का जो जल है बेहद शांत है, बेहद शांत है। और ये कौन सा महासागर है बच्चों? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर। और देखा जबकि इधर का जल बहुत शांत है तो शांत जल बच्चों वही होता है जो बेहद गहरा हो। और आप पढ़ते हैं भूगोल में कि सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, तो इसी के नाम पर इस सागर का नाम क्या पड़ा? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर और मैगलन जलसंधि की खोज बच्चों मैगलन के द्वारा की गई थी। ऐसा नहीं था कि वास्को डी गामा ही दुनिया का एक ऐसा व्यक्ति था जो नई चीजों का इन्वेंशन उस दौर में कर रहा था। नहीं, दुनिया में उस समय पूरे यूरोप में प्रबोधन और पुनर्जागरण की विचारधारा का जन्म हो चुका था। वैज्ञानिकता का प्रभाव पूरे यूरोप में दिखाई दे रहा था बच्चों, इसलिए खोज का दौर हर जगह से शुरू हो चुका था। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? चलिए अब देखिए, तो यहां पर बच्चों जब उसने क्या किया कि नए जलमार्ग की मैगलन यहां पर आया, और इसी समय स्पेन से बच्चों कोलंबस भेजा गया था नए जलमार्ग की खोज के लिए। और कोलंबस सीधे आ गया कहां पे? यहां कैरिबियन क्षेत्र में, अमेरिका के नीचे। और यहां पर जब आया तो उसे लगा कि वो किसकी खोज किया है? इंडिया की। इसलिए यहां के लोगों को वो क्या कहता है? इंडियन कहता है। यहां के लोगों को क्या कहता है? इंडियन। ठीक है, जबकि ये वास्तव में था कहां का बच्चों? इटली का था। कोलंबस कहां का था? इटली का। लेकिन भेजा कहां से गया था? स्पेन से भेजा गया था। कहां से भेजा गया था बच्चों? स्पेन से। अब देखिए, इसके बाद बच्चों जब पुर्तगाल में राजा डॉम हेनरी आया, जब बच्चों पुर्तगाली राजा डॉम हेनरी जब राजा बना तो इसने बच्चों संगठनात्मक स्तर पर नए जलमार्गों की खोज करने का निर्णय लिया। ठीक है, और इसने क्या किया कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था बच्चों वास्को डी गामा, जिसका नाम था बच्चों वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के नेतृत्व में बच्चों, वास्को डी गामा के नेतृत्व में इसने 4 जहाजी बेड़ों का एक संगठन तैयार किया। कितने जहाजी बेड़ों का? 4 जहाजी बेड़ों का। ठीक है, कुल कितने जहाजी बेड़े थे बच्चों? 4 जहाजी बेड़े थे। अब देखिए, कहते हैं इन 4 जहाजी बेड़ों में बच्चों पुर्तगाली राजा डॉम मैनुअल वास्को डी गामा के नेतृत्व में, वास्को डी गामा के नेतृत्व में, वास्को डी गामा के नेतृत्व में बच्चों 4 जहाजी बेड़ा तैयार किया। और ये वास्को डी गामा पुर्तगाल में बच्चों पैदा हुआ था कब? 1460 में। इसके जन्म कब हुआ था? 1460 में इसका जन्म हुआ था। ठीक, कहां पर बच्चों? पुर्तगाल के साइनस नगर में। पुर्तगाल के साइनस नगर में बच्चों इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था बच्चों? वास्को डी गामा का। कहते हैं वास्को डी गामा बच्चों बेहद योग्य व्यक्ति था। कहा जाता है कि बेहद साहसी था। इसके पिता का नाम बच्चों एस्टावोवा था। इसके पिता कौन थे? एस्टावोवा। इनके पिता का नाम था एस्टावोवा।
ठीक। और इनके पिता बच्चों एक आम आदमी नहीं थे, इनके पिता एक आम आदमी नहीं थे, अल्मतेजी प्रांत के गवर्नर थे। इनके पिता जो है वो अल्मतेजी प्रांत के गवर्नर थे। अल्मतेजी प्रांत पुर्तगाल का एक प्रांत है, अल्मतेजी प्रांत, उसके बच्चों क्या थे, ये गवर्नर थे। कहा जाता है बच्चों कि वास्को डी गामा के नेतृत्व में जो 4 जहाजी बेड़ा तैयार किया गया उसमें इसका स्वयं का भाई था। तो वो 4 जहाज कौन कौन से थे बच्चों, वो 4 जहाज कौन कौन से थे? उसमें जो पहला जहाज था जो एकदम यात्रा के उद्देश्य से ही बनाया गया था, जिसका नाम था बच्चों साओ गैब्रियल, साओ गैब्रियल। और इस जहाज को बनाने का कार्य सौंपा गया था किसको? बार्थोलोमो डियाज को, क्योंकि बार्थोलोमो डियाज को बच्चों यात्रा का बड़ा बेहतर अनुभव था, ये पहले यात्रा कर चुका था, ठीक है। तो इसे इस बात का अंदाजा था कि कितनी मजबूत नौका होनी चाहिए कि वह समुद्र की लहरों से टकरा सके, रोक सके, ठीक है। तो इसीलिए साओ गैब्रियल जो जहाज था बच्चों, साओ गैब्रियल को नेतृत्वकर्ता वाली जहाज बनाया गया था, यानी ये मुख्य जहाज के तौर पर उतारी गई थी, ठीक है। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी जहाजें थी, जैसे दूसरी जहाज थी बच्चों साओ राफेल, साओ राफेल दूसरी जहाज थी, वैरिनो तीसरी जहाज वैरिनो, और चौथा बच्चों रसद जहाज था जिस पर अनाज लदा था, ठीक है, रसद जहाज। ये 4 जहाज थे, ठीक है, 4 जहाज थे बच्चों। चौथा जहाज जो था वो क्या था? रसद जहाज, ठीक। कहा जाता है कि इस जो मेन जहाज था, ठीक है, इसका पायलट था बच्चों पेरेंदो अलेकर, पेरांदो अलेकर, पेरांदो अलेकर जो है बच्चों ये इसका क्या था? पायलट था, ठीक। अब समस्या ये थी कि बच्चों पुर्तगाली राजा दो मैनुअल ने जब वास्को डी गामा के नेतृत्व में यह जहाजी बेड़ा तैयार किया, ठीक, तो यात्रा को शुरू करने से पूर्व, भाई देखिए बच्चों डॉक्टर भी होता है जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो भले वो वैज्ञानिक विचारधारा से पूरी तरह से क्या है? प्रभावित है, लेकिन अल्लाह या ईश्वर का नाम बच्चों वो भी लेता है, ठीक है। उसी तरह जब पुर्तगाल से माने बार्थोलोमो डियाज बच्चों निकलने को होता है तो सबसे पहले इसने भी बच्चों पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में एक चर्च है जिसका नाम है बच्चों रोस्टेलो चर्च। पहले ये जाता है रोस्टेलो चर्च में, और रोस्टेलो चर्च में ईसा मसीह के दर्शन के उपरांत बच्चों 8 जुलाई 1497 को इसने पुर्तगाल से अपनी यात्रा का क्या किया? आरंभ किया, ठीक है। पुर्तगाल से बच्चों अपनी यात्रा का इसने क्या किया? आरंभ किया। अब जब यात्रा इसकी आरंभ होती है बच्चों, तो यात्रा जब इसकी आरंभ हुई तो यात्रा यहाँ से आरंभ होती है, ठीक है, यात्रा बच्चों इनकी यहाँ से आरंभ हुई। अब देखिए तो यहां से जब इन्होंने यात्रा शुरू किया बच्चों, तो ये 8 जुलाई 1497 को इन्होंने यात्रा शुरू किया। सामान्यतः आपने पढ़ा होगा कि अभी तक केवल पहुंचने की डेट पूछी गई है, यानी 20 मई 1498 को। आप शुरू करने वाली डेट भी याद रखिए। अब जब वास्को डी गामा बच्चों यहाँ से चला, ठीक है, 4 जहाजी बेड़ों के साथ, तो यहाँ से होते हुए बच्चों ये यहाँ तक का रास्ता तो भाई पता था, बार्थोलोमो डियाज यहाँ तक पहले पता करके बैठे थे। यहाँ से ये बच्चों मेडागास्कर होते हुए जब आगे बढ़ा तो यहाँ पर है बच्चों आलिंदी द्वीप। कौन सा द्वीप? मालिंदी द्वीप है, ठीक है। यहाँ पर बहुत पहुँचता है किस द्वीप पर? मालिंदी द्वीप पर, ठीक है। तो जब यहाँ मालिंदी द्वीप पहुँचा तो यहाँ पर बच्चों ये क्या होता है? भटक जाता है, ठीक है। यही मालिंदी द्वीप पर इसकी मुलाकात होती है किससे? अब्दुल मनीद से। किससे होती है बच्चों? अब्दुल मनीद से इसकी मुलाकात होती है। कहीं कहीं अब्दुल मजीद लिखा है, ठीक। तो यही बताता है बच्चों कि यहाँ से पूरब में मसालों का देश है, यानी भारत का रास्ता किसने बताया इनको? अब्दुल मनीद ने बताया। और उसने कहा कि भारत का, यानी उसने कहा कि मसालों का देश पूरब में है।
अब प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है कि उसने भारत को भारत क्यों नहीं कहा, जबकि स्वयं गुजरात का एक मुसलमान व्यापारी था ये, ठीक, उसने भारत को मसालों का देश क्यों कहा? क्या कोई बच्चा इसका जवाब दे सकता है? पानी तक नहीं दे सकता कोई बच्चा बच्चों इसका जवाब दे सकता है? चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका? मालिंदी द्वीप। बेटा कलेक्टर साहिबा ये लाइव क्लासेज ही है, 8 PM पर ये लाइव क्लास होती है और 11 PM पर लाइव क्लास होती है। और आप सभी लोगों से बच्चों विनम्र निवेदन है कि हमारी जो ऐप की जो क्लास है बच्चों उसको आप लोग जरूर देखिए जाकर, बहुत ही जेन्युइन क्लास इस समय वहाँ पर चल रही है, ठीक है। 10 AM की जो क्लास है ऐप की क्लास, वहाँ पर वीमेन एम्पावरमेंट यानी सोशल इशू की क्लासेस चल रही हैं, वो भी चैप्टर वाइज हैं। उन वीडियोज़ को आप जाकर जरूर देखिए, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर संजय कुमार यादव के नाम से आप सर्च करेंगे बच्चों, सोशल इश्यूज़ के टॉपिक हैं, और 2 PM और 10 PM, ठीक है, ये दोनों क्लासेस ऐप पर होती हैं, ठीक है। और 8 PM और यहाँ पर अभी 11 PM पर यहाँ पर हम बच्चों आपके सामने होते हैं, ठीक है। हाँ डेली होती है वो क्लासेस, ठीक है। तो आप लोग उस क्लास को जरूर देखिए, ऐप की क्लास, स्पेशल क्लास को जाकर जरूर देखें, फ्री है। कोड यूज करना है संजय 7, अगर आपको कोड यूज करना पड़े अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप कोड यूज करिए। ठीक है। वो अमेरिका नहीं पहुंचा था, वो कैरिबियन क्षेत्र में पहुंचा था, अमेरिका में बाद में गया वो, ठीक है। वो बेसिकली कैरिबियन क्षेत्र में पहुंचा था, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़े बच्चों, अब देखिए तो अब यहां समस्या ये थी बच्चों कि ये तो बास्को, अब यहां क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जलमार्ग द्वारा अब यहां से क्वेश्चन ये बनेगा कि जलमार्ग द्वारा भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? जलमार्ग द्वारा भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो आंसर हो जाएगा क्या? वास्को डी गामा, ठीक। लेकिन प्रश्न यहां यह है बच्चों कि क्या वास्को डी गामा ने ही भारत को खोज कर एक नया काम किया था? क्या अन्य लोगों ने और किसी चीज की खोज नहीं की बच्चों? अन्य लोगों के बारे में भी जान लीजिए, जानते रहिए, कभी हो सकता पूछ ले। बच्चों ब्राजील की खोज किसने की? आपको याद होगा, पुर्तगीज यात्री था अल्वारेज कैब्राल, जो वायसराय बनकर आया था, दल का नेता बन के आया था बच्चों भारत में, अल्वारेज कैब्राल। और जब आपसे कहा जाता है कि भारत में पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ, तो भारत में पुर्तगालियों के पतन का एक कारण यह भी था, ठीक है, एक कारण यह भी था कि जब ब्राजील की खोज हो गई तो पुर्तगालियों का जो झुकाव था बच्चों वो पूरी तरह से हो गया किसकी तरफ? ब्राजील की तरफ। तो भारत की तरफ उन्होंने ध्यान देना कम कर दिया, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपके नॉर्थ पोल की खोज किसने किया था? नॉर्थ पोल की खोज रॉबर्ट पियरे के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट पियरे के द्वारा किया गया, ठीक। और जो आपका ये कभी कभी पूछे जाते हैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों, ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक। अब देखिए केप ऑफ गुड होप जब कहेगा तो आप कहोगे बार्थोलोमेव डियाज। अमेरिका कहे, भारत कहे, जैसे ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया? कैप्टन कुक। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया? कैप्टन कुक ने किया, ठीक है। प्रशांत महासागर और
मैगलन जल संधि। दोनों का बच्चों किसने किया? प्रशांत महासागर और मैगलन जल संधि दोनों की किसने किया? मैगलन ने किया। ठीक। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया, जिसे उत्तमाशा अंतरीप कहते हैं आप, केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? केप ऑफ गुड होप की किया बच्चों बार्थोलोमो डियाज, बार्थोलोमो डियाज, बार्थोलोमो डियाज ने किया। और अमेरिका की खोज किसने किया? अमेरिका की बच्चों कोलंबस। भारत की आप जान ही रहे हो, वास्को डी गामा। इसको नोट करिए फटाफट फटाफट बच्चों, नोट करिए। ठीक है। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, कैप्टन जेम्स, कैप्टन जेम्स। ठीक है। तो ये सब नई चीजों की, मैंने कहता है ना कि जब नए जलमार्गों की खोज का दौर शुरू हुआ बच्चों, तो बहुत सारे नए जलमार्गों की खोज, माने नए महाद्वीपों की, नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज होना भी क्या हो गया? शुरू हो गया। ठीक है। तो नए जलमार्गों की खोज होने से बच्चों बहुत सारे नए द्वीपों की, नए ऐसे स्थानों की खोज होना क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। ठीक है। एक बार बच्चों आप लोग बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है? क्या मॉडर्न हिस्ट्री आपको लग रहा है कि नहीं आसान है? एक बार आप लोग जरा सा कमेंट करिए। ठीक है, कि क्या मॉडर्न हिस्ट्री आपको बच्चों मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? मैगलन के नीचे बच्चों बार्थोलोमो डियाज लिखा है, बार्थोलोमो डियाज। देखिए बच्चों, अगर आपके लिए बच्चों इतनी अगर मेहनत कर रहा हूं तो मेरी एक बात आप लोग ज़रूर मानिएगा। आप जो सोशल इशू की क्लास ऐप पर चल रही है, उस क्लास को बच्चों आप लोग ज़रूर 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 देखिएगा जाके। ठीक है, जब भी आप फुर्सत में होइएगा उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। जो दिसंबर में सोशल इशू की क्लास चल रही है, उन क्लासों को बच्चों आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा ऐप पर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आइए, एकदम मैप के थ्रू चलते हैं और यहाँ पर देखिए। अब जब बच्चों यहाँ पर वास्को डी गामा पहुँचा, तो यहाँ पर हमने कल आपको बताया था कि भाई भारत में पहले से ही बहुत सारे व्यापारी वहाँ उपस्थित हैं। भाई मूर व्यापारी, जो मुस्लिम व्यापारी वहाँ से पहले से ही हैं। आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम ने जब 712 में आक्रमण किया था भारत के सिंध प्रांत पर, तो बहुत सारे मुसलमान व्यापारी यहाँ पर धीरे धीरे चले आए, मालाबार तट में दक्षिण में चले आए बच्चों, और यहाँ पर आके वो बस गए। और इनको कहा गया था मूर व्यापारी। जो पहले से यहाँ मुस्लिम व्यापारी थे उनको मूर व्यापारी कहा जाता था। और यही व्यापारी बच्चों यहाँ से इस जल मार्ग से होते हुए ये यूरोप से व्यापार करते थे। इस लाल सागर होते हुए, अदन की खाड़ी होते हुए व्यापार होता था। और यहाँ से जलमार्ग से सिंध नदी यहाँ पर आकर गिरती है। बारबैरिकम बंदरगाह सिंध नदी के मुहाने पर था। तो सिंध नदी के जलमार्ग द्वारा स्थल भाग से भी मध्य एशिया में व्यापार होता था। ठीक है, और उस समय भी जल यात्रा थी जब दिशा सूचक यंत्र नहीं थे। लेकिन उस समय दिशाओं का काम बच्चे कौवा करते थे, कौवा पक्षी, उनको उड़ा के जो है जहाजें उसके पीछे चलती थी। अब यहाँ पर आप देखिए कि जब वास्को डी गामा यहाँ पर आया बच्चों, तो उसके लिए दो समस्याएं थी। एक समस्या तो ये थी कि ये मूर व्यापारी जो पहले से वहाँ विद्यमान है
वो कदापि नहीं चाहेगा कि कोई और व्यापारी यहाँ पर एंट्री करे। भाई वो अपने लाभ में हस्तक्षेप क्यों करने देगा आपको। जैसे ही वास्को डी गामा दल के साथ यहाँ पहुंचा, तुरंत यहाँ पर बच्चों इन लोगों ने क्या किया, इनको खदेड़ दिया। वास्को डी गामा को यहाँ से क्या होना पड़ा, भागना पड़ा। अब समस्या हो गई। ठीक, तो समस्या ये जब हो गई तो कहा जाता बार्थोलोमो डियाज, जब समस्या हो गई, जब पुर्तगाल वहाँ के पहले के व्यापारी इनको एंट्री नहीं करने दिए, तब जाकर बच्चों यहाँ पर आपको याद होगा, कल हमने शायद बताया था, अभी हमने बताया कि वास्को डी गामा का जो दल था उसके साथ बच्चों दो दुभाषीय भी आए थे। दुभाषीय माने जो दो भाषाओं का उपयोग करें। एक था बच्चों मार्तिस अफोंसो और दूसरा फर्नाओ मार्तिस। ये दो दुभाषीय थे, फर्नाओ मार्तिस, ये दो बच्चों क्या थे, दुभाषीय थे। ठीक है, कहते हैं कि यहां पर बच्चों अगर आप गौर करें तो यहां पर इनमें से फर्नाओ मार्तिस को वास्को डी गामा ने भेजा किसके पास, कालीकट बंदरगाह, कालीकट केरल में पड़ता है, यहाँ के राजा हुआ करते थे जमोरिन के पास भेजा और कहा कि जाओ कह दो कि हम पुर्तगाली राजा दो मैनुअल के दूत के रूप में आपके पास आए हैं। अब बच्चों यहाँ पर समस्या हो गई। भाई ये तो प्रोटोकॉल वाली बात हो गई ना, जैसे पाकिस्तान आपका लाख दुश्मन हो, लेकिन पाकिस्तान का अगर कोई अधिकारी आपसे देश में आता है तो वो प्रोटोकॉल हो जाता है और आप मजबूर होकर उसकी सुरक्षा का प्रावधान करते हो। तो यहाँ पर जब दूत के रूप में, जब राजा दो मैनुअल के दूत के रूप में जब ये आया बच्चों, तो कहा जाता है उसकी वजह से यहाँ पर कालीकट के राजा जमोरिन स्वयं कालीकट बंदरगाह पहुंचते हैं और पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का बच्चों भरपूर उन्होंने क्या किया, स्वागत किया। ठीक, और यह आगमन कब होता है, 20 मई 1498। 20 मई 1498 को बच्चों ये क्या होता है, पहुंचता है। 20 मई 1498 को ये बच्चों यहां पर क्या होता है, पहुंचता है। ठीक है, कौन, माने वास्को डी गामा। ठीक, तो यहां से जब ये वापस हुआ, अब आप यात्रा ड्यूरेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको यात्रा शुरू करने और यात्रा पहुंचने दोनों की तिथियां आपको पता है तो यात्रा ड्यूरेशन या यात्रा का अंतर, समय अंतराल आप निकाल सकते हैं। अब समस्या ये थी कि जब बच्चों यहां से वास्को डी गामा की वापसी हुई, जब यहां से ये वापस हुआ तो जो उपहार जो है राजा जमोरिन के द्वारा वास्को डी गामा को दिया गया था, उस उपहार को वास्को डी गामा लेकर जब बच्चों पुर्तगाल पहुंचा तो कहा जाता है कि जब उसने उस उपहार को बेचा तो जितना उसका यात्रा खर्च था भारत जाने का पुर्तगाल से, उस यात्रा खर्च का 60 गुना उसे क्या हुआ बच्चों, लाभ हुआ। 60 गुना लाभ हुआ। कहा जाता है इस लाभ को देखकर पुर्तगाली राजा आश्चर्यचकित रह गया बच्चों, और पुर्तगाली राजा के हाथ जैसे लगा कि सोने की चाबी लग गई हो। इस नए जलमार्ग की खोज पुर्तगालियों द्वारा सबसे पहले किया गया, पूर्व के देशों से संबंध स्थापित करने का। पुर्तगाली राजा दो मैनुअल को लगा जैसे सोने की चाबी उसके हाथ लग गई हो, और इसी वजह से पुर्तगाली राजा दो मैनुअल को वहाँ के लोग बच्चों भाग्यशाली कहने लगे। यानी दो मैनुअल की उपाधि बन गई क्या, भाग्यशाली। और वह बच्चों वास्को डी गामा से इतना खुश हुआ कि उसने वास्को डी गामा को स्वयं अपनी उपाधि यानी राजा की उपाधि दौम दे दिया और उसे एडमिरल ऑफ इंडिया घोषित किया। वास्को डी गामा को पुर्तगाली राजा दो मैनुअल ने क्या नाम दिया बच्चों, एडमिरल ऑफ इंडिया। एडमिरल ऑफ इंडिया नाम दिया, और ना केवल बच्चों एडमिरल ऑफ इंडिया कहा और ना केवल अपनी उपाधि दिया, बल्कि पुर्तगाल के 2 शहर बच्चों क्या किया, दान कर दिया। किसको, वास्को डी गामा को। भाई बहुत बड़ी चीज दिया था वास्को डी गामा ने। पुर्तगाल के 2 शहर वास्को डी गामा को दान दिया, एक विदिकवेरा और दूसरा बच्चों कोंदेरी विदिकवेरा। ठीक है, विदिकवेरा और कोंदेवी विदिकवेरा, ये 2 शहर विदिकवेरा और कोंदेवी विदिकवेरा। बच्चों ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, चलिए वैसे मुंह से बोल दे रहे हैं। दूसरा है कोंदेवी
विदिक वेरा। ठीक है, तो ये 2 शहर जो है और दूसरा विदिक वेरा, ये 2 शहर जो है दान कर देता है किसको? वास्को डिगामा को। ठीक, और स्वयं अपनी टाइटल बच्चों उसने वास्को डिगामा को दे दिया और इतना प्रभावित हुआ, इतना खुश था वास्को डिगामा के इस यात्रा से, इस नए जलमार्ग की खोज से, कि उसने पूरे पुर्तगाल में इस बात की घोषणा कर दिया कि कोई भी पुर्तगाली व्यापारी अगर पूरब के देशों से या भारत से व्यापार करना चाहता है तो वह अपने व्यापार का 1/4 लाभ हमें दे दे और वह भारत से और पूरब से व्यापार कर सकता है। तो जैसे ही राजा डॉम मैनुअल ने इस बात की घोषणा किया, वैसे ही बच्चों पुर्तगाल में सभी व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बना दिया जिसे कहते हैं एस्तादो इंडिया। एस्तादो इंडिया, एस्तादो इंडिया, जिसे आप क्या कहते हैं? पुर्तगाली कंपनी कहते हैं। यही पुर्तगाली कंपनी का बच्चों नाम है। और ये कंपनी जो लाभ कमाएगी उसका 1/4 कौन लेगा? पुर्तगाली राजा लेगा। कौन लेगा? पुर्तगाली राजा लेगा। तो कैसे लेगा? तब लेगा जब कंपनी पर उसकी कंट्रोलिंग होगी। तो कंपनी पर कंट्रोलिंग कैसे रहेगा? तो इसके लिए बच्चों क्या करेगा? वायसराय की नियुक्ति करेगा। वायसराय की नियुक्ति का अधिकार किसके पास होगा? कंपनी के, माने पुर्तगाली राजा के पास होगा, जो कंपनी का क्या करेगा? संचालन करेगा। तो अब इसके बाद जो है भारत में पुर्तगालियों का क्या होगा? आगमन होगा। और अब वायसरायों का कार्यकाल का दौर बच्चों क्या होगा? शुरू होगा, जो हम क्या करेंगे? कल देखेंगे। ठीक है, कल देखेंगे बच्चों। तो एक बार आप लोग अपनी तरफ से क्लास के बारे में बताएं। क्लास ठीक ठाक है? सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? बेटा विकास, टाइम एकदम नहीं है। कौन चाहता है कि इस ठंडी रात में 11-12 बजे पढ़ाए, लेकिन मजबूर हूँ। ठीक है, और अगर ये सच्चाई है कि अगर 8 बजे क्लास होती या 9 बजे होती तो आपकी संख्या 200 होती। ठीक है, जो 100 लोग दिख रहे हो ये संख्या 200 के ऊपर होती, ऐसा मुझे उम्मीद है और ऐसा मुझे विश्वास भी है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोग चाहेंगे तो बढ़ जाएगी। आप लोगों से शेयर करिए कि क्लास के बारे में जगह जगह बताइए। ठीक है, सभी लोगों से, और आप लोग खुद संख्या बढ़ा देंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने जो कहा है आप लोग वो क्लास ज़रूर देखेंगे, प्रॉमिस करिए जाके ऐप पर। ठीक है, ऐप पर वो क्लास ज़रूर देखिए जाके। ठीक है, हाँ साइड में हो जा रहे हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए बीच बीच में। अच्छा ठीक है, स्क्रीन शॉट के लिए चलिए, थैंक यू सभी को हमारी तरफ से, शुभ रात्रि। ठीक है बच्चों, और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच आप ज़रूर ज्वाइन करें।